चलिए देखते हैं। एक सेकंड रुकिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 5555 का अंकीय रूप। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है 5000 5000 5000 500 5555 55 का अंकीय अंकीय रूप क्या होगा? क्या होगा? अंकीय रूप क्या होगा? ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है संख्या पद्धति का। इसको हम पहले जानेंगे। ए दिया हुआ है क्या 5055, बी हमारा है 5505, सी हमारा है 5550 और डी हमारा है अब इसमें सही क्या है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? बताइए आप लोग कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? अरे जाहिर सी बात है, क्या बोल रहे हैं 5555 5555 यानी 5555 तो हमारा क्या रहेगा? डी सही रहेगा। क्या रहेगा? डी सही रहेगा। क्यों? अरे ऐसे देख लो 5555 ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इकाई। ये क्या हो गया हमारा? इकाई। ये क्या हो गया? दहाई। ये क्या हो गया? सैकड़ा। ये क्या हो गया? हजार। क्या हो गया? हजार। तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख ही रहे होंगे इकाई यानी 5000। देखो क्या बोला है, 5555 बोला है। तो 5500 ये सैकड़े में आ गया और ये हजार में आ गया। 5555 ये हमारा इकाई और दहाई में आ गया। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरा संख्या हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बोल रहा है? 4 अंकों की 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि क्या है? 12 है, 18 है और 21 है और 28। जो प्रत्येक जो प्रत्येक अंकों से विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य। विभाज्य। ठीक है, जो प्रत्येक अंकों से क्या हो? विभाज्य हो। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करिए आप लोग, हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए। चलिए, तो पहले हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका इन सब का, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे पहले हम। तो मान लो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आएगा नहीं, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन मिटा लेते हैं और तब करते हैं।
पूरा मिटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बड़ा है। देखते हैं इसमें 12, 18, 21, 28, 12 है, 18 है, 21 है और 28 है। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 2 से देखेंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे किसे काटेंगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 14 कटेगा नहीं, 14 से उतार देंगे। उसके बाद फिर किससे काटेंगे हम, उसके बाद काटेंगे 7 से, 2 तो कटेगा नहीं, 3 भी कटेगा नहीं, 7 भी कटेगा नहीं, 7 दूनी हो गया 14। अब काटेंगे किससे, 2 से, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, सॉरी यह हो गया 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद एक बार और काटेंगे हम, क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे, इससे 3 से, ये 7 था ना, तो एक सेकंड, हाँ यहाँ पे एक आएगा, एक आएगा, तो 3 से काटेंगे, एक 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 एक, तो हमारा ये कट गया। ठीक है, हमारा ये एलसीएम निकल गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे टोटल कितना आता है। तो टोटल इसको करने के लिए हमारा एलसीएम करेंगे टोटल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 252। कितना आएगा, 252। कैसे आएगा, 3 दूनी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया 3, 14 3 14 42 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया 42, और 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 252। ठीक है, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें बोला है 4 अंक की ये जो सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या है, तो अभिष्ट संख्या पूछा है, तो अभिष्ट संख्या हम क्या करेंगे, जो 252 है, 252 को हम क्या करेंगे 39 से भाग कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आएगा इक्वल टू 9828। अभिष्ट संख्या पूछा है ना, तो ये हमारा क्या है, अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट है, अभिष्ट संख्या है। ठीक है, क्या है, अभिष्ट संख्या है। तो इसको उतार लो आप आराम से, इसको उतार लीजिए। अभिष्ट संख्या पूछा था ना, तो अभिष्ट संख्या हमारा क्या है, आंसर आ गया अभिष्ट संख्या का। नॉर्मल एलसीएम नहीं पूछा था, अभिष्ट संख्या पूछा था, जो कि आ गया है, उतार लीजिए। चलिए आगे का सवाल करते हैं। बहुत आसान है, संख्या पद्धति बहुत कठिन नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। दिमाग लगाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है क्या है, बोला है तीसरा क्वेश्चन, क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या, बोला है वह छोटी से छोटी से छोटी संख्या 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 लिखना है वैसे लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा, जिससे 20,184, क्या, जिससे 20,184 को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर गुणनफल 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 एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, प्राप्त
निम्न है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क्या है, ए 5 है, बी क्या है 6 है, सी है 2 और डी हमारा है 3। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से आप लोग, ध्यान से देखिए। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुणा करने पर, मतलब गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, जो प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा 20,184। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,046। फिर सॉल्व करेंगे इससे 2 से 2523, 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, एक चला जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3 841। अब इसको काटेंगे किससे 29 से, फिर 29 क्योंकि ये 29 का वर्ग है, ये है जो है ये 29 का वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, नहीं यहाँ पे करते हैं इसका आंसर 20,000 कितना है 20,184 है, इक्वल टू करेंगे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 29 इंटू 29 इक्वल टू, इसमें अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिष्ट संख्या क्या करना है, अभिष्ट संख्या 2 इंटू 3 है। ठीक है, 2 इंटू 3 ये तो हमारा अभिष्ट संख्या है, ये तो हमारा अभिष्ट संख्या है, तो कितना हो जाएगा हमारा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। देखिए आ रहा समझ में, अभिष्ट संख्या ऐसे निकालते हैं संख्या पद्धति। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, अभिष्ट संख्या ऐसे निकालते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन दिया जाए जिससे आप लोग सॉल्व कर लो। चलिए चलिए हो गया है आप लोगों का, तो देखिए तो अगर ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के पास अंडर रूट में, अंडर रूट में अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड देखिए, आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ योगात्मक प्रतिलोम का, योग निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला जो है ये वो होता है a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ये योग निकालने का क्या है फार्मूला है, योग निकालने का क्या है फार्मूला है, इससे हम तुरंत योग निकाल सकते हैं। तो योग निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है, आप लोग इसके योग निकालने का क्या है, योग, योग का है फार्मूला ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए
एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन? बोला है तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग एक क्रमागत क्या है? क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या है जिसका योग कितना है? 365 है। जिसका योग 365 है। ठीक है। और क्या बोला है? उन संख्याओं का योग कितना होगा? तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब इसके आगे जो संख्या आएंगी उनका योग कितना होगा वो हमको नहीं पता है। इसने ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 30, बी दिया हुआ है 35, सी दिया हुआ है 36 और डी दिया हुआ है 45। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसका करते हैं। मैंने एक योग का आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, तो मान लो एक फार्मूला होता है, इसी पे हमारा सवाल लगेगा। ठीक है, मान लो एक x-1 है। ठीक है, दूसरा x है। ठीक है, और तीसरा हमारा x+1 है। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, मान लो। ठीक है, इसके बाद इसको जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके। उसके बाद 3x स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। अब यहाँ पे देखिए 2x से 2x कट गया। ठीक है, 2x से 2x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। और अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 2x बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वल टू 365 आ गया। ठीक है, अब 3x स्क्वायर इक्वल टू 365 माइनस 2 इक्वल टू 365। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 363, 3 इक्वल टू 1 टू 1 इक्वल टू ये 11 का स्क्वायर है। क्या है, 121 किसका स्क्वायर है? होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर है, वर्ग है। तो x इक्वल टू 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको इसका क्या करना है, अभी योग निकालना है। ठीक है, अब इतना पहले बता लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x-1 इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 11 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब इसका अभिष्ट योग जो है, अब इसका अभिष्ट योग, अभिष्ट योग क्या, अभिष्ट योग, अभिष्ट योग जो होगा, अभिष्ट योग जो होगा वो हमारा आएगा क्या, इक्वल टू 10 प्लस 11 प्लस 12, ये 10 है हमारा, ये हमारा 10 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 33। फाइनल आंसर। देखिए समझ में आया? आया हो तो उतार लीजिए, मैं पानी पी लूं तब तक।
चलिए ये हो गया, हो गया। चलिए एक शायरी याद आ गई, लिखा हूं, थोड़ा देखिएगा। कि सही बोलूं तो ये लाइन मुझ पर सटीक बैठती है, कि सही बोलूं तो ये लाइन मुझ पर सटीक बैठती है। कि गिरे तो कोई नहीं, कि गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया। कि गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया। जिम्मेदारी का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया। जिम्मेदारी का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया। घर में गैस जलाना भी नहीं आता था, कि घर में गैस जलाना भी नहीं आता था। माँ से दूर क्या हुआ, खाना बनाना भी आ गया। तो यही चीजें हैं। तो आज का क्लास खत्म होता है, जहाँ तक की उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।